नमस्कार दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत के कि ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो किन किन अवस्थाओं में हुआ। तो मैंने एक जो फोटो है वो आपको आपके साथ में शेयर किया हुआ है, वो आप देखिएगा, बिग बैंग से रिलेटेड है कि कैसे एक परमाणु से जो है ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। तो जो थ्योरी जो है बिग बैंग की वो भी यही कहती है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना अति छोटे, मतलब बिल्कुल एकाकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित थे, है ना, और जिनका आयतन अत्यंत सूक्ष्म और तापमान और घनत्व जो है वो अनंत था। अतः बिग बैंग की प्रक्रिया में इस छोटे गोलक में भीषण से विस्फोट हुआ और इस विस्फोट की प्रक्रिया में बृहद विस्तार हुआ, है ना, वो फैलता गया, विस्फोट हुआ और उससे वो जो परमाणु था वो फैला। और वैज्ञानिकों का विश्वास था कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो आज भी जारी है। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ कुछ ऊर्जा जो थी वो पदार्थों में परिवर्तित हो गई और विस्फोट जो है बिग बैंग के 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही इसका जो विस्तार होना जो था वो शुरू हो गया था। इसके बाद में विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग में होने वाले आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। तो पहला जो विस्फोट हुआ उसी में परमाणु के निर्माण हुआ। बिग बैंग में लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 145 डिग्री केल्विन से केल्विन तक गिर गया था और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड जो है वो पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना, यानी हायल जिसको हम कहते हैं। इसका विकल्प जो है स्थिर अवस्था की संकल्पना करना है ना। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक जैसा ही रहा। उन्होंने हायल जो थे उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड जो है हमेशा एक जैसा रहा, लेकिन बाद में ब्रह्मांड के विस्तार से संबंधित अनेक प्रमाण मिलने से वैज्ञानिक समुदाय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्रह्मांड जो है वो उसका विस्तार हो रहा है और ये जो सिद्धांत पहले दिया गया था वही सत्य है ज़्यादा।